सुल्तानपुर पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा। उपचुनाव पर बोले, कांग्रेस डर कर भागी, सपा की नहीं आएगी एक भी सीट। पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा गुरुवार को पूरे लुधई अलीगंज पहुंचे। यहां भाजपा नेता के आवास पर चल रही श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन चल रहा है, जिसमें वो सम्मिलित हुए। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर शर्मा ने बड़ा बयान दे डाला है। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने यूपी में होने जा रहे उपचुनाव के सवाल पर कहा कि अब कांग्रेस डर कर भाग गई है। आपने देखा, चुनाव के पहले ही रण छोड़ हो गए, रण को छोड़ दिया और सपा को प्रत्याशी नहीं मिल रहा। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। मैं ये समझता हूं कि ये चुनाव एक पक्षीय होगा। जब उनसे मीडिया ने सवाल किया कि कितनी सीटें आएंगी, इस पर उन्होंने जवाब में कहा सपा की एक भी सीट नहीं आएगी। वहीं भागवत कथा को लेकर मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि सुल्तानपुर में साध्वी चित्रलेखा का श्रीमद् भगवत कथा का पाठ वरिष्ठ भाजपा नेता रामचंद्र मिश्रा के द्वारा आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा, आज समाज को संतों के प्रवचनों का और सदमार्ग पर चलने का इससे बड़ा साधन कोई नहीं है कि कथा का श्रवण करे। उन्होंने ये भी कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी जो श्री राम चरित्र मानस को लिखा, तो उन्होंने केवल किताब नहीं लिखी, उन्होंने गांव-गांव रामलीला खेलने का मंचन किया, जिससे आज तक रामलीलाएं खेली जाती हैं। ये प्रवचन केवल शब्दों का वाक्यांश नहीं है, ये जीवन को परिवर्तित करने का भी साधन है। आज सुल्तानपुर में ये साध्वी चित्रलेखा जी का श्रीमद् भागवत कथा का पाठ हमारे वरिष्ठ नेता श्री रामचंद्र मिश्रा जी के द्वारा आयोजित किया गया है। उसी में मुझे यहाँ आने का मौका मिला। आज समाज को संतों का के प्रवचनों का और सदमार्ग पर चलने का इससे बड़ा साधन कोई नहीं है कि वो कथा का श्रवण करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी जिस श्री रामचरित्र मानस को लिखा, तो केवल किताब नहीं लिखी, उन्होंने गांव-गांव रामलीलाओं को खेलने का मंचन किया, जिसे आज तक रामलीलाएं खेली जाती है। ये प्रवचन केवल शब्दों का वाक्यांश नहीं है, ये जीवन को परिवर्तित करने का भी साधन है। इसलिए मैं समझता हूँ कि सद्पुरुषों की संगति जीवन परिवर्तन के लिए एक आधार बनता है। आज इसी कार्यक्रम के बाद अभी मैं प्रतापगढ़ पट्टी में राम भद्राचार्य जी की कथा चल रही है, उसमें मुझे जाना होगा। 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, कितनी सीटें पाएंगे? अब कांग्रेस तो डर कर भाग गई है। आपने देखा ना, चुनाव के पहले ही रण छोड़ हो गए, रण को छोड़ दिया और सपा को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया। मैं समझता हूँ कि ये चुनाव एक पक्षीय होगा। कितनी सीटें आएंगी? समाजवादी पार्टी की कोई सीट नहीं आएगी।